हेलो एवरीवन, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एएस मैथ मेकर्स इंडिया पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंक्शंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। यहाँ इस वीडियो में हम कवर करेंगे फंक्शंस का डेफिनेशन, टाइप्स क्या होते हैं फंक्शंस के, वो सब डिस्कस करेंगे। थोड़ा मतलब थ्योरेटिकल बैकग्राउंड रहेगा। उसके बाद हम जो है न्यूमेरिकल अप्रोच की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो यहाँ पे हम बात करेंगे फंक्शन के बारे में कि फंक्शन आपका होता क्या है एक्चुअली, है ना। तो एक लंबा चौड़ा डेफिनेशन तो नहीं, बिल्कुल सिंपल भाषा में इसको समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सेट है जो कि जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए के द्वारा, और दूसरा कोई सेट है जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बी के द्वारा, है ना। और यहाँ जो मैपिंग को डिफाइन किया है उसको हम बोल रहे हैं स्मॉल एफ, है ना। तो फंक्शन एफ जो है ये डिफाइन है आपका सेट ए से सेट बी में, है ना। इसको पढ़ते हैं अपन सच दैट, और ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं टेंड्स टू, है ना। तो आपका जो फंक्शन f है जो कि a से b में डिफाइन है, a और b जो है यहाँ पे सेट है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि सेट एक्चुअली होता क्या है ना। तो सेट का डेफिनेशन होता है ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, है ना। ये आपका जो है डेफिनेशन होता है सेट का। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मैं बात करता हूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर के बारे में, जो कि आपका स्टार्ट होता है 1 से और कहाँ तक जाता है इनफाइनाइट, है ना। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड इमर्जिंग टू इनफाइनाइट। तो ये जो सेट है आप थोड़ा ध्यान से अगर देखेंगे, अगर मैं किसी क्लासरूम में डिस्कस करूँ कि व्हाट इज नेचुरल नंबर, तो आई होप मैं समझता हूँ कि सारे बच्चों का एक ही आंसर होगा कि नेचुरल नंबर का डेफिनेशन मेरे ख्याल से सबके लिए सेम रहेगा, ना। कहीं भी किसी से भी डिस्कस करो, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो वर्ड यूज किया ना हमने, वेल डिफाइन का मतलब होता है इट इज ट्रू फॉर ऑल, है ना। इसका डेफिनेशन सबके लिए सेम हो। तो ये जो सेट है ये आपका वेल डिफाइंड सेट है, और कोई भी एलिमेंट सेट के अंदर रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो उसको अपन बोलेंगे सेट। दूसरा मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मान लीजिए आपके क्लास में पढ़ने वाले उन बच्चों का कलेक्शन जो इंटेलिजेंट है ना। तो मान लीजिए आपकी क्लास में कुछ बच्चे पढ़ते हैं ना, तो वो इंटेलिजेंट है। आप कैसे मेजर करोगे इंटेलिजेंस को? हो सकता है कोई व्यक्ति स्विमिंग बहुत अच्छी करता हो, दूसरा कोई व्यक्ति मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा हो, तीसरा कोई व्यक्ति उसकी स्पीकिंग बहुत अच्छी हो, चौथा कोई व्यक्ति है जो हो सकता है फुटबॉल में बहुत अच्छा हो। तो अपन जो है एक वर्ड जो यहाँ पे यूज किया ना, इंटेलिजेंट, राइट। तो इंटेलिजेंट को अपन मेजर नहीं कर सकते। इसको मेजर करने के लिए कोई मशीन नहीं है जो कि इसको मेजर कर पाए कि क्लास में पढ़ने वाले कौन से बच्चे जो है इंटेलिजेंट है, राइट। तो इस टाइप का जो वर्ड हमने यूज किया है, ये वर्ड जो वेल डिफाइंड नहीं है, राइट। तो अपन इसको जो है सेट नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे एक मैंने एग्जांपल लिया सेट होने का, और दूसरा एक एग्जांपल लिया सेट ना होने का। सेट होने के लिए तो बहुत सारे एग्जांपल है। नंबर सिस्टम की बात करें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल, रियल एंड कॉम्प्लेक्स ऑल्सो। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है जो कि बताते हैं ये आपके जो है सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो यहाँ पे सेट जस्ट एक यूज किया है हमने, इसलिए इसको थोड़ा बगल से डिफाइन कर दिया है सेट के बारे में कि सेट होता क्या है। तो हम बात कर रहे थे फंक्शन के बारे में, है ना। तो हमने दो सेट लिए थे, सेट ए और सेट बी। एफ के द्वारा इसको डिफाइन किया है सेट ए से सेट बी में, जो कि यहाँ पे दर्शाया गया है एफ ए टेंड्स टू बी। तो मान लीजिए फंक्शन का डेफिनेशन एक्चुअली में क्या है कि सेट ए में मान लीजिए यहाँ पे 3 एलिमेंट है ना, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। मैं एक जस्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ, और इनकी इमेज जो है इधर मिल रही है ना सेट बी में, है ना। तो ये आपका जो है सेट बी में इसका इमेज मिल रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि फंक्शन बहुत सिंपल भाषा में समझना है कि ये जो सेट होता है ए सेट, इसको अपन बोलते हैं डोमेन सेट, है ना। इसको बोलते हैं डोमेन। और ये जो सेट बी होता है ना, इसको बोलते हैं कोडोमेन, ठीक है। और इसके अंदर जो फंक्शंस पे डोमेन की वैल्यू अप्लाई करने का जो वैल्यूज निकल के आती है ना, जैसे कोई अगर फंक्शन डिफाइन है, मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना, और इस साइड का जो डोमेन है वो x बिलोंग्स टू जो है नेचुरल नंबर, है ना। तो आपको क्या करना है, नेचुरल नंबर से वैल्यूज उठानी है। या नेचुरल नंबर थोड़ा सा बड़ा सेट ले लिया, हम इससे छोटा और ले लेते हैं। मान लीजिए हम इसको थोड़ा सा और आसान कर देते हैं कि आपकी जो वैल्यूज है वो मान लीजिए 1, 2 और 3 है ना। तो जैसे आप x का वैल्यू 1 चूज करेंगे तो f1 कितना आएगा, 1 स्क्वायर मीन्स 1। ऐसे आप जब 2 चूज करेंगे तो आएगा 2 स्क्वायर मीन्स 4। ऐसे आप 3 चूज करेंगे तो आएगा 3 स्क्वायर मीन्स 9, राइट। तो ये आपका मान लीजिए सेट ए जो है 1, 2, 3 से आ रहा है। तो ये जो वैल्यूज आई है ना 1, 4, 9 जो कि यहाँ पे आपके रिप्रेजेंट हो रही है, देख सकते हैं आप। तो इसी को बोलते हैं अपन रेंज ऑफ द फंक्शन, है ना।
ये कहलाता है रेंज ऑफ फंक्शन, है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि फंक्शन एक्चुअली होता क्या है, तो आपको बहुत सिंपल याद रखना है कि सेट ए यानी कि जो डोमेन सेट है उसका कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जिसकी इमेज जो है सेट बी में ना मिल रही हो, पहली चीज। दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट के लिए यूनिक इमेज मिलना चाहिए। इसका मतलब ऐसा समझिए कि एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं होना चाहिए, राइट। अगर एक एलिमेंट की दो इमेज मिल रही तो आपका फंक्शन नहीं होगा, है ना। तो प्रत्येक एलिमेंट के लिए एक यूनिक इमेज होना चाहिए। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, पहला एलिमेंट फर्स्ट से कनेक्टेड है, सेकंड से कनेक्टेड है, थर्ड जो है थर्ड से कनेक्टेड है यहाँ पे, है ना। तो प्रत्येक एलिमेंट के लिए जो है यूनिक इमेज मिल रही है, तो अपन इसको जो बोलेंगे फंक्शन, है ना। अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में, कितने टाइप के होते हैं। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। पहला इसका टाइप है आपका 1-1 फंक्शन, इसको बोलते हैं 1-1 फंक्शन, और दूसरे शब्दों में इसको बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन। दूसरा है आपका ऑन-टू फंक्शन, ऑन-टू फंक्शन, इसको बोलते हैं अपन सर्जेक्टिव फंक्शन, सर्जेक्टिव फंक्शन। तीसरा होता है आपका इनटू फंक्शन, और चौथा होता है आपका मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन। तो बेसिक ये 4 टाइप के फंक्शन होते हैं, और अलग और भी अगर बढ़ाएंगे तो वो 1-1 ऑन-टू भी बोलते हैं किसी फंक्शन को, है ना। 1-1 इनटू भी होता है, इस टाइप से बहुत सारे बन सकते हैं, पर बेसिक ये 4 होते हैं, 1-1, ऑन-टू, इनटू और मैनी वन। इन चारों को थोड़ा ब्रीफ डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि एक्चुअली 1-1 फंक्शन कैसा दिखता है, ऑन-टू फंक्शन क्या होता है, इनटू क्या होता है और मैनी वन क्या होता है ना। तो ग्राफ से इसको थोड़ा समझेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं 1-1 फंक्शन के बारे में, जिसका नाम हमने दिया इंजेक्टिव फंक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास एक सेट है ए और दूसरा कोई सेट है आपका बी, है ना। और मैपिंग डिफाइन है यहाँ पे एफ के द्वारा, जो कि सेट इस तरीके से डिफाइन है एफ ए टेंड्स टू बी। मान लीजिए यहाँ पे एलिमेंट्स हैं कुछ सेट ए में, जिसका नाम है डोमेन सेट, है ना। ये आपका डोमेन है, ये आपका जो है को डोमेन है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको एफ को ऊपर लिख लीजिएगा, ये आपका एफ है ना। तो यहाँ पे 3 एलिमेंट आप देख सकते हैं सेट ए के अंदर दिख रहे हैं यहाँ पे, और इसके लिए मान लीजिए यहाँ पे कोई इमेज मिल रही है जो कि आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये इमेज डिफाइन की गई है, यहाँ से आप देख सकते हैं, जो कि कनेक्टेड है सेट बी से। तो आपको ध्यान रखना है, इसका नाम है 1-1 फंक्शन। तो आप देख सकते हैं सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के अनदर एलिमेंट से कनेक्टेड है, और 1-to-1 कनेक्टेड है ना। ऐसा नहीं है कोई 1 एलिमेंट 2 जगह कनेक्ट हो रहा हो, है ना, या 2 एलिमेंट किसी एक जगह कनेक्ट हो रहे हो, राइट। अगर सेट ए का कोई एक एलिमेंट अगर सेट बी के 2 एलिमेंट से कनेक्ट हो रहा है, तो उस केस में तो वो फंक्शन ही नहीं होगा, राइट। इसका मतलब ये हुआ इसका एक एलिमेंट ये कि यहाँ भी कनेक्टेड है और ये मान लीजिए यहाँ भी कनेक्टेड है, तो उस केस में तो अपन इसको फंक्शन ही नहीं बोलेंगे, राइट। सोचना ही नहीं, फंक्शन तो होगा ही नहीं वो, है ना। तो आपका 1-1 फंक्शन का सीधा मतलब है कि आपका एक एलिमेंट सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक एलिमेंट से कनेक्टेड होना चाहिए, राइट। तभी इसका नाम होता है 1-to-1, है ना। 1-to-1 मैपिंग या 1-to-1 फंक्शन। सेट ए का एलिमेंट सेट बी के अनदर एलिमेंट से जो है कनेक्ट होना चाहिए, राइट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, 1-to-1 नाम से समझ में आ रहा है। इसके बाद बात करते हैं हम ऑन-टू फंक्शन का। तो ये आपका दूसरा है यहाँ पे ऑन-टू फंक्शन। ऑन-टू फंक्शन इसको बोलते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन, है ना। सर्जेक्टिव फंक्शन या सर्जेक्टिव मैपिंग। तो यहाँ पे आपको देखना है कि आपका सेट ए है और दूसरा कोई ये सेट जो है बी है, और मैपिंग डिफाइन है एफ के द्वारा, जिसको अपन एज इट इज सेम लिखेंगे, एफ इज सच दैट फ्रॉम ए टेंड्स टू बी, या एफ इज डिफाइंड फ्रॉम ई टू बी। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है सर्जेक्टिव की जब बात करेंगे कि मान लीजिए यहाँ पे कोई 3 एलिमेंट है ना, और मान लीजिए इधर कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, इधर ये कनेक्टेड है, और इधर जो है ये कनेक्टेड है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि कोडोमेन सेट को चेक करते हैं ना। कोडोमेन सेट का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके लिए प्री इमेज जो है सेट ए में ना मिल रही हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेट ए आपका डोमेन सेट है, सेट बी का प्रत्येक एलिमेंट सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट से इंडिविजुअली कनेक्टेड है, आप देख सकते हैं इसको,
राइट। तो प्रत्येक एलिमेंट के लिए एक प्री इमेज मिल रही है सेट ए में, आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो इस केस में आप इसको बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। अब आप कहेंगे सर क्या ये 1-1 फंक्शन नहीं है? तो यस, ये 1-1 फंक्शन भी है, क्योंकि आपका जो मैपिंग है 1-to-1 कनेक्टेड भी है। तो ये आपका 1-1 भी है और ऑन टू भी है, राइट। तो ऑन टू के लिए सिर्फ ये ध्यान देना है कि जो आपका कोडोमेन है इसके प्रत्येक एलिमेंट के लिए एक प्री इमेज मिलना चाहिए सेट ए में, राइट। तो ये थोड़ा ध्यान देने की बात है यहाँ पे। तो ये जो आपका एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है ये आपका 1-1 भी है और ऑन टू भी है ना। जब कोई फंक्शन 1-1 और ऑन टू दोनों हो तो उसको बोलते हैं अपन बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव, ठीक है, या 1-1 ऑन टू फंक्शन। दूसरी भाषा हम बोलते हैं 1-1 ऑन टू फंक्शन। ये अनदर टाइप हो गया आपका, है ना। बेसिक मैंने बोला था ना 4 टाइप होते हैं, 1-1 ऑन टू, इनटू और मैनी वन। तो अभी ये देखिए फंक्शन आपका 1-1 भी है और ऑन टू भी है, तो अपन ने इसका नया नाम दे दिया जिसको बोल दिया हमने बाइजेक्टिव फंक्शन या 1-1 ऑन टू फंक्शन। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा यहाँ पे। अब बात करते हैं इनटू फंक्शन के बारे में। अब ये इनटू फंक्शन क्या होता है, ये मान लीजिए सेट ए है। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल से आपको बताता जा रहा हूँ, एक ही एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे चूज किया है और यहाँ जो मैपिंग है वो एफ के द्वारा डिफाइन है कि एफ इज सच दैट या एफ इज डिफाइंड फ्रॉम ई टू बी। सेट ए से सेट बी में एफ डिफाइन है, फंक्शन डिफाइन है। तो यहाँ पे मान लीजिए वही 3 एलिमेंट बार बार ले रहा हूँ, आप ज्यादा भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि 3 ही लेना है। और ये मान लीजिए यहाँ कनेक्टेड है और ये भी यहाँ कनेक्टेड है, राइट, और ये भी जो है यहाँ कनेक्टेड है। और एक एलिमेंट इसमें ऐसा है जिसकी जो है इमेज या प्री इमेज जो है इस सेट में नहीं मिल रही है, राइट। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट मतलब जो आपका डोमेन सेट है इसको बोलते हैं डोमेन सेट, इसको बोलते हैं कोडोमेन, है ना। तो डोमेन सेट का प्रत्येक एलिमेंट कोडोमेन के इंडिविजुअल एलिमेंट साथ कनेक्टेड है। इस एलिमेंट को अगर छोड़ दिया जाए तो, राइट। तो ये फंक्शन आपका 1-1 तो है, ये फंक्शन 1-1 है, यस, ठीक है। बट ये फंक्शन आपका ऑन टू नहीं है। ऑन टू क्यों नहीं है? क्योंकि हमने आपको पिछले ही बताया, थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो आपका कोडोमेन सेट है इसके प्रत्येक एलिमेंट की जो है प्री इमेज सेट ए में मिलना चाहिए। तो यहाँ पे जो ये एलिमेंट है इसकी प्री इमेज सेट ए में नहीं मिल रही, यानी कि ये वाला जो एलिमेंट है ना सेट बी का, ये सेट ए से कनेक्टेड नहीं है, तो इसके साथ फंक्शन ऑन टू तो नहीं होगा। तो हमारा कहने का मतलब ये है सेट बी में कोई ना कोई एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए जिसकी प्री इमेज जो है सेट ए में नहीं मिल रही हो, या जो है सेट बी का कोई ना कोई एक एलिमेंट ऐसा हो जो सेट ए के साथ कनेक्टेड नहीं हो, तो उसको अपन बोलते हैं इनटू फंक्शन। तो उस केस में ये क्या हो जाएगा? इनटू। तो अब इसको अपन 1-1 भी बोल सकते हैं, तो 1-1 एंड इनटू फंक्शन। तो ये फंक्शन का जो एग्जांपल हमने लिया है आपका 1-1 भी है और इनटू भी है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कोड डोमेन में कोई ना कोई एक एलिमेंट ऐसा हो जो सेट ए के साथ कनेक्टेड ना हो, तो उसको अपन बोलते हैं इनटू फंक्शन। चलिए अगला बढ़ते हैं मैनी वन की तरफ। अगला ये है आपका मैनी वन फंक्शन। तो इसका जब एग्जांपल आप लेंगे, ये मान लीजिए आपका सेट ए है, दूसरा सेट बी है और एफ के द्वारा मैपिंग डिफाइन है यहाँ पे, जिसको अपन लिखते हैं एफ ए टेंड्स टू बी, है ना। यहाँ पे वही 3-4 एलिमेंट ले लीजिएगा सेट ए में, और मान लीजिए यहाँ पे कोई 2 एलिमेंट हैं, तो ये जो है यहाँ कनेक्टेड है, ये भी यहाँ कनेक्टेड है और ये मान लीजिए यहाँ कनेक्टेड है। तो हमारा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि सेट ए के कम से कम 2 एलिमेंट सेट बी के किसी एक एलिमेंट से कनेक्टेड हों, कम से कम, है ना। ऐसा नहीं है 2-3 एलिमेंट भी एक जगह कनेक्ट हो सकते हैं, इससे कोई आपत्ति नहीं। तो इसका नाम है ना मैनी वन, यानी कि मैनी टू वन। तो इस साइड के मैनी एलिमेंट्स इस साइड के किसी 1 एलिमेंट से कनेक्टेड हैं, इसलिए अपन इसका नाम देते हैं मैनी वन, है ना। तो डोमेन सेट की मैनी मतलब कम से कम 2 एलिमेंट सेट बी के किसी सिंगल एलिमेंट से जो है कनेक्टेड हो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? मैनी वन फंक्शन, है ना। तो इस टाइप के एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका मैनी वन फंक्शन का एग्जांपल है। ये फंक्शन आपका 1-1 नहीं है, राइट, क्योंकि आप देखेंगे ये वाला एलिमेंट भी एक ही पे कनेक्टेड है और ये वाला भी एलिमेंट सेम पे कनेक्टेड है, तो ये फंक्शन आपका 1-1 नहीं है। दिस फंक्शन इज नॉट 1-1। क्या ये फंक्शन ऑन टू है? यस, ये फंक्शन आपका ऑन टू है, आप देख सकते हैं, है ना। और इनटू की बात करें तो ये फंक्शन आपका इनटू भी नहीं है, क्योंकि जो है कोई एक एलिमेंट अगर ऐसा मिल जाता है यहाँ पे एक्स्ट्रा, तो अपन जो है ऐसा दिखा पाए जो इससे कनेक्टेड नहीं है, तो अपन उसको बोल देते हैं इनटू फंक्शन। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये एलिमेंट नहीं था, तो चूंकि ये आपका इनटू भी नहीं है,
तो ये आपका ओनली फॉर मैनी वन फंक्शन होगा। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा बेसिक है इसका फंक्शंस का। तो आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत आसानी से क्लियर कर दिया है कि फंक्शन क्या होता है। मैं बता चुका हूँ ये आपका जैसे सेट ए बोलते हैं इसको, सेट बी, और अगर एफ के द्वारा डिफाइन है मैपिंग आपकी, जिसको अपन बोलते हैं एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी। तो ये जो होता है डोमेन है यहाँ पे, और ये कोडोमेन है। अगर कोई मान लीजिए फंक्शन डिफाइन होता कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और सेट ए में एक्स जो है 1 और 2 से वैल्यू ले रहा है ना, तो आपको कुछ नहीं करना। f1 का वैल्यू क्या आता? 1 स्क्वायर 1, f2 का वैल्यू आता 2 स्क्वायर मीन्स 4। तो आप देख सकते हैं ये आपका अगर 1 है और ये 2 है और फंक्शन डिफाइन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर के द्वारा, तो ये 1 जो है कहाँ कनेक्ट होता? 1 पे, और 2 कहाँ कनेक्ट होता? 4 पे, है ना। तो ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं पर रेंज ऑफ द फंक्शन, है ना। ये होता है रेंज। तो आई होप आपको कोडोमेन, डोमेन और रेंज समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा मूव करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज। आपको डोमेन और रेंज फाइंड करना है फॉर द फंक्शन बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर वेयर एक्स इज डिफाइंड फ्रॉम, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स इज बिलोंग्स टू 1,5 क्लोज्ड इंटरवल 1 to 5, है ना। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया है, इसको किस तरीके सॉल्व करेंगे। तो मैं अभी तक आपको ग्राफ से बताता आया हूँ, तो वही देखते हैं यहाँ पे। ये मान लीजिए आपका सेट ए है और दूसरा ये जो है सेट बी है ना। और ये मैपिंग डिफाइन है एफ के द्वारा, जिसका हमने नाम दिया है एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी। चूंकि फंक्शन आपको दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर के द्वारा, और डोमेन की जो एलिमेंट्स हैं वो मतलब एक्स जो एलिमेंट है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है? 1 to 5। तो ये आपका मान लीजिए 1 है, ये आपका 2 है, ये 3 है, ये जो है 4 है, और ये जो है 5 है। तो 1 to 5 ले लिया यहाँ पे, है ना। अब मान लीजिए अगर डोमेन सेट का एलिमेंट यहाँ पे क्या है आपका? डोमेन। तो डोमेन तो बहुत ही इजीली है, डोमेन तो क्लियर ही हो गया, पूरा का पूरा क्लोज्ड इंटरवल 1 to 5 या x की वैल्यू जो 1 to 5 है, ये पूरा का पूरा आपको क्या दिया है? डोमेन दिया हुआ है, राइट। तो डोमेन तो बहुत क्लियर है कि आपको पूछ रहा है फाइंड द डोमेन, तो डोमेन तो इजीली आप बता पाएंगे, राइट। अब बात आ रही है रेंज कैसे निकालना है ना। तो मैं चलो उसको देखता हूँ। यहाँ पे फंक्शन आपका डिफाइन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर के द्वारा। तो यहाँ पे 5 वैल्यूज हैं 1 to 5। तो अगर आप यहाँ पे पहली वैल्यूज 1 पुट करेंगे x के स्थान पे, तो आपको मिलेगा 1 स्क्वायर मीन्स 1। ऐसे आप x के स्थान पे जब 2 पुट करेंगे तो ये आएगा 2 स्क्वायर मीन्स 4। ऐसे ही आप x के स्थान पे 3 पुट करेंगे तो ये आएगा 3 स्क्वायर मीन्स 9। ऐसे ही 4 पुट करेंगे तो ये आएगा 4 स्क्वायर मीन्स 16। ऐसे ही आपको क्या करना है? 5 पुट करना है तो ये आएगा 5 स्क्वायर मीन्स 25। तो आपकी जो वैल्यूज आ रही है यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5। तो पहली आ रही है 1, दूसरी आ रही है 4, तीसरी आ रही है 9, चौथी आ रही है 16 और पांचवी आ रही है 25। तो 1 जो है कनेक्टेड है 1 के द्वारा, 2 कनेक्टेड है यहाँ पे 4 के द्वारा, 3 कनेक्टेड है, यानी जब वैल्यू 3 ले रहे हैं तो 9 मिल रहा है। 4 फंक्शन में जब पुट कर रहे हैं तो 16 आ रहा है, और 5 पुट कर रहे हैं फंक्शन में तो 25 आ रहा है। तो ये जो पार्ट दिख रहा है ना 1 से लेकर 25 तक का, तो ये पूरा का पूरा पार्ट आपका कहलाएगा रेंज ऑफ द फंक्शन। तो रेंज आपका कहाँ से कहाँ तक हो गया? रेंज में आपके अंदर क्या आ जाएगा? 1 to 25, राइट। तो ऐसे इसको सिंपली लिख लीजिएगा 1 4 9 16 एंड 25। तो ये जो है आपका रेंज कहलाएगा, है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो डोमेन तो सिंपली आप बता चुके हैं यहाँ पे कि जो आपका x का वैल्यू यानी सेट ए का जो वैल्यूज है वही आपका डोमेन हो गया, जो कि 1 to 5 दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में। और इन 1 to 5 की वैल्यूज को जो गिवन फंक्शन है उस पर हमने अप्लाई किया, तो ये जो वैल्यूज दिख रही है इसी को बोलते हैं रेंज ऑफ द फंक्शन, राइट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि डोमेन और रेंज में क्या फर्क होता है और कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है डिटरमाइन द डोमेन। आपको डोमेन फाइंड करना है, रेंज फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फंक्शन डिफाइन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो बहुत सिंपल है, इसमें आपको ध्यान रखना है इस तरीके से ग्राफ खींचना है एक्स, एक्स डैश, बाई और बाई डैश। ये जो एक्स वाली पूरी लाइन आपको दिख रही है ना, इस पे इसको बोलते हैं अपन डोमेन, क्या बोलते हैं। और ये जो बाई वाली लाइन दिख रही है इसको बोलते हैं रेंज, क्या बोलते हैं? रेंज। तो बहुत क्लियर है। सबसे पहले तो आपको विजुलाइज करना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, राइट। तो इसकी बहुत सिंपल ट्रिक है कि जैसे बाई इक्वल टू आपका दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2,
तो आपको क्या करना है, ग्राफ के लिए सिंपली एक इस तरीके से ब्लॉक बनाना है ना। तो आपको एक्स, और याद रखना किसी भी ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं ना, कम से कम 2 पॉइंट चाहिए होते हैं किसी भी ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए, है ना। अब इसका क्वेश्चन का आंसर ये है कि अगर कोई क्वेश्चन पूछता सर 2 ही पॉइंट क्यों चाहिए होते हैं, एक ही पॉइंट से ग्राफ क्यों नहीं खींचा जा सकता, तो ध्यान रखिए अगर आप 1 पॉइंट से ग्राफ खींचेंगे तो इससे कितनी भी लाइन आप खींच सकते हैं 1 पॉइंट से, ओके है ना। जब अपन 2 पॉइंट की बात कर रहे हैं तो इससे होकर केवल और केवल एक ही लाइन खींची जा सकती है ना, केवल और केवल एक ही स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं किसी भी ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स रिक्वायर होते हैं, राइट। आई होप आप ये समझ पाए होंगे। तो यहाँ पे आपको जो है इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो क्या आएगा, आपको x का वैल्यू सिलेक्ट करना है, करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू जो है आपको निकल के आ जाएगा। तो आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं रियल नंबर से, फॉर एग्जाम्पल आपने वैल्यू ले लिया, मान लीजिए 1 ले लिया है ना, या 0 ले लीजिए। तो जब आप x = 0 इसमें पुट करेंगे तो आपको y का वैल्यू कितना मिलेगा, 2। और ऐसे ही x का वैल्यू अगर मान लीजिए 1 पुट करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू कितना मिलेगा, 3, है ना, क्योंकि 1² + 2 कितना होगा, ये 3 आ जाएगा, तो ये आपको मिल गया 3। तो इस तरीके से आपके पास 2 वैल्यूज मिलेगी, 0, 2 और 1, 3, है ना। तो आप इसको देखिए, 0 तो आपका सेंटर में यही लाई रहता है, 0, 0 सेंटर ऑफ ओरिजिन बोलते हैं इसको। और यहाँ x पे नेगेटिव वैल्यूज यानी -1, -2, इधर पॉजिटिव वैल्यूज 1, 2, और बाई एक्सिस पे अपर साइड 1, 2 एंड 3, और लोअर साइड जो है -1, -2 एंड -3। तो 0 और 2 आप देख सकते हैं, आपका 0 ये है और 2 जो है बाई एक्सिस पे, यानी कि ये पॉइंट आपका यहाँ लाई करेगा। और दूसरा 1, 3, तो 1 आपका जो है कहाँ लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे, और बाई एक्सिस पे जो है 3, तो ये पॉइंट कहीं ना कहीं यहाँ लाई करेगा, है ना। और अगर आप एक नेगेटिव पॉइंट और ले लें तो और अच्छा होगा, ग्राफ का नेगेटिव बैकग्राउंड ही पता चल जाए किधर लाई करेगा। जैसे कि अगर मैं -1 ले लूँ यहाँ पे, है ना, तो -1 का स्क्वायर आप देख सकते हैं, -1 का स्क्वायर क्या होगा, +1 +2, तो ये भी आपका 3 ही मिलेगा, है ना। तो -1 आपका यहाँ है, लेफ्ट साइड में एक्स आप देख सकते हैं, ये -1 है और 3 यहाँ है, तो ये पॉइंट कहीं ना कहीं आपको जो है यहाँ मिलने वाला है। तो इससे होके ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ होगा आप देख सकते हैं, इस तरीके से, है ना। तो ये ग्राफ बनता जाएगा। और अगर आप पूरे डोमेन के लिए बात करें, क्योंकि डोमेन आपका एंटायर ये डोमेन है -∞ से लेके +∞ तक, तो आपका डोमेन पूछ रहा है, डोमेन क्या होगा, तो सिंपल सी बात है कि डोमेन आपका पूरा एक्स एक्सिस होता है ना। तो यहाँ पे जो है एक्स एक्सिस पे जो एलिमेंट्स रहते हैं -∞ से +∞, यानी पूरा रियल लाइन रहता है ना, पूरा एक रियल लाइन है। तो रियल लाइन का एक्चुअली रियल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है, -∞ to +∞ ओपन इंटरवल, यही रहता है ना। तो आपका जो है डोमेन तो पूरा का पूरा -∞ से +∞ हो जाएगा। और रेंज जो होगा यहाँ पे, और रेंज जो होगा आप देख सकते हैं, यहाँ पूरा का पूरा ये भी आपका रियल लाइन से आएगा, पूरा वाई एक्सिस है ना। तो जो है ये भी पूरा एक तरीके से आप देख सकते हैं, ये इनफाइनाइट ग्राफ जा रहा है, तो ये भी जो है -∞ से लेके +∞ तक पूरा का पूरा एक रेंज मिल जाएगा यहाँ पे आपको। यानी कि पूरा रियल लाइन जो दिया है आपका एक्स एक्सिस एंड बाई एक्सिस, तो ये पूरा डोमेन जो है एक्स एक्सिस और रेंज जो है बाई एक्सिस। तो आपका जो है डोमेन -∞ to +∞ एंड रेंज इज ऑल्सो -∞ to +∞। मैं यहाँ आपको इसका एक्चुअल ग्राफ बताता हूँ आपको कि जो है x² + 2 का जब आप एक्चुअल ग्राफ बनाएंगे ना तो कैसे बनाते हैं, देखिए आप। तो यहाँ पे देखिए आपको मैं बताता हूँ किस तरीके से जो है फंक्शन को आप ड्रॉ करते हैं। आपका जो फंक्शन था ना वो था y इज इक्वल टू sin² x, है ना। तो इसको जो है अपन लिखेंगे फंक्शंस को यहाँ पे ऐसे लिख लीजिएगा। तो sin² x + 2, ये तो sin² x का ग्राफ आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे आपको ग्राफ जो दिख रहा है वो sin² x का दिख रहा है ना। अपन को चाहिए sin² + 2। तो इसका ग्राफ आप देख सकते हैं कि अभी हम थोड़ी देर पहले जब बात कर रहे थे ना एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस के लिए, आपको याद होगा थोड़ी देर पहले, तो यहाँ पे जो है ये पार्ट आप देख सकते हैं, ये आपका जो है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप इसका जो ग्राफ मिल रहा है वो एक्स एक्सिस के अगर राइट साइड में देखें और लेफ्ट साइड में देखें तो ये ग्राफ जो है इनफाइनाइट यानी -∞ से +∞ की तरफ मूव कर रहा है, राइट। तो इसका एक्चुअली जो आपका ग्राफ था ना y = sin² x + 2, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि पूरा दिख रहा है, सारा पॉइंट्स अलग अलग बनाए हुए हैं, है ना। तो ये आप अलग अलग पॉइंट्स ऑफ वैल्यू भी देख पा रहे हैं अगर आपको यहाँ पे दिख रही होंगी तो
तो आई होप ये वैल्यूज़ हैं आपका एक्स और वाई का, अलग अलग वैल्यूज से जो है अलग अलग ग्राफ जो है रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो इस तरीके से जो है आप ग्राफ को जो है ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे बताए हुए हैं, देख सकते हैं। तो डिफरेंट पॉइंट्स पे आपको ग्राफ मिल रहे हैं जो कि लेफ्ट साइड में नेगेटिव यानी माइनस इनफाइनाइट से राइट साइड में, और ये ऐसा नहीं, आप देख सकते हैं इस ग्राफ को कितना चलता जा रहा है ना। ये अगर राइट साइड में बात करें और ऐसे लेफ्ट साइड में भी बात करें तो आप देख सकते हैं ये भी आपका जो है माइनस इनफाइनाइट तक ग्राफ जा रहा है ना। तो आपका एक्चुअल ग्राफ ये है, और चूँकि बाई एक्सिस भी आपका रियल नंबर है तो वो भी जो है एक पार्टिकुलर फील्ड में लाई कर रहा है, तो वहाँ आपको देखना पड़ेगा इसको। वो आपका रेंज है, रेंज आपका एक्चुअली यहाँ लाई कर रहा है, यहाँ से लेके आप देख सकते हैं इसका हाइट जो है ग्राफ का यहाँ से लेके यहाँ तक, राइट है ना। तो ये आपका जो है रेंज लाई कर रहा है यहाँ से, और डोमेन जो है पूरा का पूरा इनफाइनाइट है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन एक और लेने वाले हैं जो कि सेम है, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। तो फंक्शन थोड़ा सा यहाँ पे चेंज होगा, तो आइए इसको देखते हैं। यहाँ पे फंक्शन यहाँ पे ले रहे हैं आपका log 2x, सॉरी log x ले लीजिए सिंपल, y इक्वल टू log x है ना। तो इसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताऊंगा। तो ये आपका आप देख सकते हैं y इक्वल टू log x का ग्राफ बना हुआ है। ये आपका बीच में जो पॉइंट दिख रहा है आपको 0, लेफ्ट में दिख रहा है -5 -10, राइट में दिख रहा है +5 +10, राइट। तो आपका जो log x का ग्राफ है अगर आप देखें, अगर चूंकि आप देख रहे हैं ना -10 -5 0 5 10, ये जो पूरी x एक्सिस वाली लाइन होती है ना इसको अपन बोलते हैं डोमेन एक्सिस, है ना। और ऐसे ही आपको दिख रहा है ऊपर 5 0, नीचे दिख रहा है -5, ये जो लाइन है ना इसको अपन बोलते हैं रेंज वाली लाइन, है ना। तो क्वेश्चन में पूछा आपको डोमेन फाइंड करना, तो सिंपल है भाई, देखिए लेफ्ट साइड में तो कोई वैल्यू आपकी लाई कर ही नहीं रही है ना। तो केवल फंक्शन आपका 0 से स्टार्ट हो रहा है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0 से। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है? इनफाइनाइट तक। तो आपका जो डोमेन होगा ना वो होगा ओपन इंटरवल 0 से इनफाइनाइट। क्लियर है ना आपको? तो डोमेन आपका होगा 0 से इनफाइनाइट। और अगर रेंज की बात करें ना तो रेंज आपका बाई एक्सिस पे आता है। तो ये आपका नीचे देखेंगे तो माइनस इनफाइनाइट तक जा रहा है। ऊपर ये कहाँ तक जाएगा? क्योंकि ये बढ़ते हुए फॉर्म में दिख रहा है ऊपर आपको, राइट। आप अगर देखेंगे 0, यहाँ पे आप देखेंगे 5 पे, अगर ये वैल्यूज आप देखेंगे तो ये बढ़ते हुए आपको नजर आ रहा है, राइट। देखिए आप थोड़ा सा, ये अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये आपका 1 और 0 पॉइंट है। इसके बाद अगर आप यहाँ चेक करते हैं ये पॉइंट आपका ये है, और धीरे धीरे बढ़ते फॉर्म में बढ़ता जा रहा है। तो आपका जो रेंज होगा ना एक्चुअली नीचे, अगर बाई एक्सिस पे नीचे की तरफ बात करेंगे तो माइनस इनफाइनाइट जा रहा है, और ऊपर ये कहाँ तक जाएगा? प्लस इनफाइनाइट तक। तो अगर आपके यहाँ पे रेंज और उसकी बात करी जाए तो अभी हमने जो ग्राफ आपको बताया था कुछ इस तरीके से दिख रहा था ग्राफ आपको। सॉरी ये नहीं था, एक मिनट वेट ए मिनट। तो ग्राफ कुछ आपका इस तरीके से था, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका x है, x डैश है, और बाई है, और ये बाई डैश है। तो ग्राफ अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे, अगर ये वाला जो एक्सिस है आपका इसको अपन काउंट करते हैं डोमेन से, है ना, और ये वाला जो एक्सिस है इसको अपन काउंट करते हैं रेंज के द्वारा। तो आपका जो ग्राफ है अगर आप देखें ये यहाँ से शुरू हो रहा है एक्चुअली, यहाँ से कहाँ तक जा रहा है? इधर प्लस इनफाइनाइट होता है, इधर माइनस इनफाइनाइट, और ये 0 यहाँ पे, है ना। तो आपका ग्राफ एक्चुअली यहाँ से यहाँ तक ऐसे जा रहा है, तो 0 से शुरू हो रहा है और इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो ये तो हो गया इसका डोमेन। क्लियर है? और रेंज की अगर बात करें तो देखिए थोड़ा ध्यान से, नीचे तो ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो यहाँ पे नीचे माइनस इनफाइनाइट होता है, ऊपर कहाँ तक जा सकते हैं अपन? प्लस इनफाइनाइट तक, है ना। तो ये जो ग्राफ आपका जा रहा है ना, ये वाला पार्ट ये बढ़ते हुए जा रहा है ना। अब ये कहाँ तक जाएगा? तो ऊपर मैक्सिमम जाएगा प्लस इनफाइनाइट तक, और नीचे ही जा रहा है माइनस इनफाइनाइट तक। तो आपका जो रेंज होगा वो इस एक्सेस पे काउंट होता है। तो रेंज जो होगा वो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, यानी सरल भाषा में कहें तो पूरा का पूरा रियल नंबर होगा, है ना। तो इस तरीके से अपन जो है रेंज और डोमेन फाइंड कर सकते हैं। तो इसका जो रेंज होगा ना वो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट होगा। ये तरीका होता है, बहुत आसान शब्दों में समझाया है कि कैसे आप डोमेन और रेंज को जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे और भी कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो आप उनको थोड़ा ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ अपन इतना ही रखेंगे। चलिए, थैंक यू। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर डिस्कस कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।